तुझे आराम करना है तो चुपचाप बाहर आ जा और चले जा, वरना कोई देख लेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, अभी बता रहा हूँ मैं पिंटू, फिर साले बाद में रोइयो मत। अच्छा तो आ जा फिर। अबे ओ तेरी। हाँ, गाना तो बंद हो गया, लगता है अंदर कोई ना है? मिसेस पंचाम, ये क्या बात हुई? इस टंटन की तो मैं घंटी बजा के आ रहा हूं, अभी रुक जा। अबे पता है, अबे ओए दंदन, दंदन। सेठ जी नमस्ते। अगर ये यहाँ है तो फिर रूम में कौन है? हेलो सेठ जी, हाँ आपको ना एक जरूरी खबर देनी थी। हाँ बोलिए। आपके घर में कोई प्लम्बर आया है? हाँ हाँ, क्यों? हाँ तो आप ना उस प्लम्बर से सावधान रहिए। दरअसल वो प्लम्बर नहीं, चोर है, जो प्लम्बर के रूप में ना जाने कितने घरों में चोरी की है। साला शक्ल से एकदम मासूम और दिल से काला है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। देखिए, उनको छोड़ना मत, वो कुछ बोले उससे पहले उसको कूट दीजिए, घसीट घसीट के मारिए, मतलब इस लेवल पे मारिए ना कि साले पोस्टर बना दीजिए। उसके बाद उसकी बात सुनिए। क्या देख रहे हैं अंदर, तेरा फूफा बैठा है क्या? हाँ, अरे हाँ बोलिएगा, मैं सुन जरा। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी आप? सॉरी, आप एक काम करिए, हम डंडा लेकर आते हैं, लाइसी से आप अंदर जाइए और कंबल लेकर आइए, ठीक है? अरे भैया, हाँ इधर आओ। कहाँ? एक मिनट। नहीं लेकिन वो बैठ क्या गया। हाँ क्या हुआ? ना ना, मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी बैठ के बातचीत करते हैं और ये उपाय निकालते हैं कि मिसेस पंचम को कमरे के बाहर कैसे निकाला जाए। हाँ कोई बात नहीं, हम कौन सा जल्दी में हो रखे, हम अपना काम किए बिना यहाँ से जाने वाले ना। ये क्या हुआ? अरे 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 अबे ये आदमी प्लम्बर ना, चोर है चोर। हाय राम, मैं तो भागे फूट गए। अरे तो हो गई यार, मैं हमारे इलाके में घुस गया। अरे तेरा कोई धर्म ईमान है क्या? नहीं अरे अपना इलाका बाद में बांट लियो, पहले से सबक सका। तेरी बचपन से दिल में मैं रह रहा हूँ। गुड़िया का साले रोक! बचपन से दिल में मैं रह रहा हूँ। दरोगा जी, हाँ जी। आप इस हाल में? अरे अरे सेठ जी, पिंकी जी एक्चुअली ना बहुत बड़े एक मिशन में निकले थे, तो पिंकी जी ने इसलिए ऐसा हुलिया बनाया हुआ था। यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि कहीं आप लोग पिंकी जी को पहचान तो नहीं लेते, पर आप लोगों ने पिंकी जी को कूट कूट के पिंकी जी का बुर्ता बना दिया। पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी, हम पहचान तो ना पाए आपको, लेकिन ये हमें किसी ने कहा कि आप चोर हैं। क्या किसने आपसे कहा कि पिंकी जी चोर है? किसी का फोन आया था, उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो है प्लम्बर ना चोर घुसा हुआ है। किसका फोन आया था? अरे कोई शुभचिंतक नाम बता दिया था अपना। आपका ये शुभचिंतक पिंकी जी के लिए बहुत मनुष्य साबित हुआ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हुआ। अरे हट जाओ। ये ले जाओ। अरे
अरे क्या हो गया सेठ जी? फिर से मुंह लटका रखा, किसी ने गूलर दे दिया क्या मुंह में? बेकारी बात मत कर, बता रहा हूं मैं। है वैसे दिमाग भंडा रहा है मेरा। कमाल करते हो यार तुम सेठ जी। इस वक्त तुम्हें तुम्हारे कमरे में होना चाहिए था और तुम यहाँ गूलर खा रहे हो। अबे नींद उड़ रखी है मेरी, पता है तुझे? हाँ तो सेठ जी वो किताब नींद उड़ाने के लिए तो थी, उसको पढ़ने के बाद ब्रह्मचारी की नींद उड़ जाए। तुम तो अभी भी घर गृहस्थी वाले दुराचारी हो। अबे किताब का नाम लेकर जो है मेरे जले पे नमक मत छिड़क, बता रहा हूँ मैं तुझे। व्हाट आर यू टॉकिंग? सेठ जी कहीं तुमने उस किताब के पन्नों का प्लेन बना के तोड़ना उड़ा दिया? अबे उड़ाया ना है, देख मेरे घर में जो नौटंकी चल रही है ना, उसे देख के लग रहा है मैं किताब के एक एक पन्ने को पनडुब्बी बना के यमुना बहा दूं। क्या हो गया सेठ जी? वो फूल सी सेठानी जी को पसंद ना आई क्या किताब? ना पसंद तो आई, लेकिन उसके पसंद करने से क्या होता है ये बता, जब मेरा कमरा ही ना रहा तो। यार सेठ जी कमाल करते हो तुम। मतलब पीना पिलाना यहाँ चल रहा है और बहकी बहकी बातें तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं गूलर खा के। अबे उस टंटन उसकी बीवी की लड़ाई में मैं और करूं फंस गए हैं। हाँ तो सेठ जी तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में गूलर घुसाने की? तुम्हें वहां पे प्यार करने के लिए भेजा था, मेकिंग लव। अबे अपना गूलर ना घुसाया मैंने, वो खुद घुस गए। वो कैसे? अरे वो टंटन उसकी बीवी की आपस में लड़ाई हो गई तो उसकी बीवी मेरे कमरे में घुस गई। मुझे लग रहा है टंटन ने अपना गूलर दे दिया उसके मुंह में। अब बताओ ये कोई बात हुई? मेरी रंगीन रातें जो है काली स्याह रातें बना दी उसने। वैसे सेठ जी पंचम की गलती ना है, पंचम इज नो मोर फॉल्ट। सेठ जी भड़की हुई बीवी गरम तंदूर से कम ना होती, जो पास जाए उसका गूलर पका दे। तो तू गूलर सेक ले, बात कर रहा है बेकार की। मेरे ही कमरा मिला था ड्रामेबाजी करने के लिए। ये तो बड़ी भयंकर समस्या हो गई सेठ जी गूलर खा के। इलायची इलायची के पापा, हाँ तुमने पेज नंबर 36 पढ़ा? हाँ पढ़ा तो था, तूने पढ़ लिया? अभी आधा ही पढ़ा है। कल फिर साथ में मिलकर खत्म करेंगे। और इलायची कैसी है? अबे गूलर दे दे इसके मुंह में तू। सुन हाँ खत्म करे। लगता है आज गूलर खेल ही जाएगा। अबे ओ टंटन! सेठ जी पंचम। अबे नीचे आ। हाँ सेठ जी आपने बुलाया। देख माफ कर दे मुझे, मैंने तेरी नींद में जो है खलल डाला। अब हथेली आगे कर। क्यों सेठ जी हमारी हथेली का क्या करेंगे आप? स्केल से मारेंगे अब? ना ना तेरी हथेली पर गद्दा लगा के बिछा के आराम से सोऊंगा मैं। अब तेरी बीवी ने मेरा कमरा तो हथिया लिया है, अब गरीब आदमी कहीं ना कहीं तो सोएगा। अब हम मियाँ बीवी जो है वो कपड़े सुखाने वाली तनी पर रात भर तो लटक कर सूखेंगे ना। पापा आज रात की बात है, मैनेज हो जाएगा। ना ना बात जो है काबू से बाहर हो रखी है। अब तो जो है पन्ना नंबर 36 भी खत्म हो गया। कौन सा पन्ना नंबर 36? अब वो बही खाते का पन्ना नंबर 36। अच्छा मुझे तो ऐसा लगा कि पन्ना नंबर 36 में ना मम्मी का घोड़सवारी का फोटो छिपा के रखा हुआ है, तभी इतना शर्मा रही है मम्मी। हाँ अब ना ना उसमें इसके भाई का हिसाब किताब लिखा हुआ है ना। चल वो सब छोड़, मुझे बस मेरा कमरा चाहिए। चल अपनी लुगाई को बाहर निकाल। पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिंटू अभी इतनी टेंशन में है और आपको एक तुच्छ से कमरे की पड़ी है। और मम्मी आप तो एक औरत है और दूसरी औरत को दुख के समय में ऐसे छोड़ रही हैं आप। यार पता है वो इतनी हर्ट है ना कि
दुख जो है बड़ा तेज तेज बज रहा है। हाँ, लगता है झगड़ा बुलाने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए मुझे लगता है उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए हमें। और जो हमारा हाल बुरा हो रखा है वो, अगर इस वक्त हम कमरे में ना गए तो फिर तो क्या सेठ जी? तो मतलब नींद टूट जाएगी ना हमारी, है? नींद पूरी ना होगी तो फिर। पापा, इनका ये घरेलू मसला है तो इसमें हम बीच में बोल नहीं सकते हैं। वैसे भी हमारी फैमिली जैसे है ना। अच्छा, ये टन अगर फैमिली करते करते मेरी गोद में लेट जाए और मुझसे बोले मुझे दूध पिला दो, तो क्या मैं दूध पिला दूंगा? ओह, दैट्स सो स्वीट पापा। ना ना ना, कोई स्वीट वीट ना, मुझे मेरा कमरा चाहिए। जा। अबे पंचम, सॉरी पंचम, सेठ जी पंचम, अब हम बुबू के पास नहीं जा पाएंगे, वो गुस्से में तिलमिला रही है, हम नहीं खोल रही, क्या करें हम? पापा, मुझे लगता है इन लोगों को कल सुबह तक का वक्त देना चाहिए, उसके बाद इन दोनों की बट्टी हो जाएगी, आई एम श्योर। रात भर हम क्या झुंझुना बजाएंगे? नहीं नहीं, आप लोग मेरे कमरे में आके सो जाइए मेरे साथ। चलिए चलिए सेठ जी। करो, तुझे 36 नंबर पन्ना कैसा लगा? बड़ा ही बदमाश पन्ना है जी। मुझे तो 45 वाला ज्यादा बदमाश लगा। 65 नंबर वाला पन्ना भी पढ़ी लो। तेरी ख्वाहिशें ज्यादा ही बढ़ रही हैं करो। मुझ पे इल्जाम ना डालो, मैं तो भागे फूट गए। पिंटू जी, सुनीता जी, आप यार आपका हाल देख के ना मुझे बड़ा रोना आ रहा है। आप ये सब हमें करीब लाने के लिए कर रहे हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आपके पापा को दूर भगाने और आपको पास लाने के लिए कर रहे हैं। पिंटू जी, मुझे पास लाने वाली सेल्फी। हाँ, ले लो ले लो। अरे यार सुनीता जी, खोद खोद के हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन खजाने के दर्शन ना हुए अभी तक। हमको लगता है मुगलों ने खजाना एकदम पाताल लोक के दरवाजे पे गाड़ा है। यार पिंटू जी, वैसे जीजा जी को भी तो आपकी हेल्प करानी चाहिए ना, खुद तो बड़े आराम से बरसाती में बैठे हैं। कोई बात ना सुनीता जी, बस आप बैठ के ऐसी प्यार से बातें करती रहो, कसम से मैं ये गड्ढा क्या पूरा चांदनी चौक खोद डालूंगा। अच्छा जी, बड़ा रोमांस खोज है। हाल दिखा अपना आपने? ऐसा लग रहा है आपके ऊपर से ना लोगों से भरी हुई ट्रेन निकल गई हो। एक बात बताएं, हमारा असली खजाना तो आप है। ये वाला खजाना तो हम आपकी खुशी पाने के लिए कर रहे हैं। जीजा जी, मैं भी किसी भी हालत में ना आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, खुश हूँ बहुत। लेकिन अगर भगवान जी हमें अमीर बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी नानी क्यों मर रही है? इलायची जी, आप इसमें हमारी नानी को बीच में क्यों ला रही हैं? अरे आप ऐसी बातें क्यों बीच में ला रहे हैं? इलायची जी, वो दरअसल क्या है ना कि हम थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं यार। हमें समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमें ये खजाना मिल गया तो हम इतने सारे खजाने का करेंगे क्या यार। हमें तो मात्र 2000 रुपए मुश्किल से खर्च करने आते हैं। कोई बात नहीं, मैंने सब प्लान कर लिया है। हम ना पहले ना आलीशान कोठी खरीदेंगे साउथ एक्स में। हाँ, और इलायची जी साथ में 2 गाड़ियां भी लेंगे। 2 गाड़ियाँ क्यों? एक गाड़ी घूमने के लिए और दूसरी गाड़ी काम पे आने के लिए, ताकि लहंगे बेच सकें। ओहो, फिर तो अखबार में आपका जरूर फोटो छपेगा। अखबार में फोटो? वो क्यों? हाँ, अरबपति पगला गया है ऐसे करके फोटो छपेगा।
अरे यार जीजा जी हंसेंगे लोग कि इतना अमीर होने के बाद भी आप लहंगे बेच रहे हो। ओ हाँ, वो तो हमने सोचा ही नहीं था यार। वो याद ही नहीं रहा कि हमारे पास तो अभी बहुत सारे पैसे होंगे, हमें तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है। पर फिर एलआईसी जी हम करेंगे क्या यार? हम लोग पहले घूमने जाएंगे पेरिस। हाँ पेरिस, आईफिल टावर। एलआईसी जी यार हमें स्विट्जरलैंड बहुत पसंद है यार। नहीं स्विट्जरलैंड ना बहुत ठंडा होता है और मुझे ना ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हम पेरिस ही चलेंगे, उसके बाद हम इटली चलेंगे, उसके बाद हम वहाँ पे ना पिज्ज़ा खाएंगे। पिज्जा खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, आपको पास्ता पिज्जा सब खिला देंगे हम। हाँ। वैसे ना हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं आप ही की भाषा में। हमारी जिंदगी में ना अच्छे वाले टंटे होने वाले हैं अब। नहीं पिंटू जी आपको रेस्ट की जरूरत है। अरे सुनीता ये बात तो सुनो। सुनीता चली गई। बड़ा कमजोर समझ रखा है इन्होंने मुझे। ये जानती ना मैं कितना बड़ा खो दूं। गया कुछ करना मत। मैं ना बहुत सीधा आदमी हूँ, गलती से इधर आ गया। मैं अपनी मर्जी से आया, मुझे पंचम ने भेजा यहाँ पर खजाने के लिए। आपसे कोई मतलब ना, मैं चला जाऊंगा। ऊपर जाते ही मैं ना 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा आप पे। नाग देवता सही महाराज जी देखो, हमारी आपकी कोई भी दुश्मनी ना है। तुम्हारे पाए लागे, चले जाओ चले गए। अब मैं खोद डालूंगा, सब खोद डालूंगा। जीजा जी मुझे तो लगता है ना बस कभी भी गुड न्यूज आने वाली होगी। I love you. I love you too. वाह देखो जरा कैसे लव बर्ड जहाँ पे बैठ के प्यार कर रहे हैं। वहाँ ना मेरे पिंटू जी बेचारे गधा मजदूरी कर रहे हैं सुबह से। अरे अब खजाना निकालने के लिए किसी को तो खुदाई करनी पड़ेगी ना सुन्नू। लो यार तूने हालत देखी है उनकी। मैं तुझे बता रही हूँ एक और बार अगर उन्होंने फावड़ा उठा लिया ना तो जो गड्ढा खोदा है ना उसी में गिर के दफन हो जाएंगे। अरे आप हंस क्यों रहे हो यार? उनके हाथ छिल गए, आपको पता है जीजा जी? इलू पेटू जी की बहुत बुरी हालत होने वाली। सेल्फी सुन लो, एक काम कर पिंटू जी को बोल ब्रेक ले लें। जीजा जी फिर एक काम कीजिए, आप जाइए पिंटू भाभी को ऊपर भेज दीजिए, थोड़ा रेस्ट ले लेंगे ना, ठीक रहेगा। सही बात है, हमें भी यही लग रहा था। छोटू की मदद कर ही देते हैं। सुनीता जी आपका ही छोटू है, चलिए। मतलब इनको चोट लगी हुई, हम तो इतना बुरा लगा उनको देखकर। पिंटू भाभी कौन है बे? साले लग जाएगा। अब इतने बुरे हाल क्यों बना रखे हैं? साले मैंने फावड़ा मार के तेरा मुंह फोड़ दूंगा, फालतू की बात करेगा। जब खोदना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था खजाना खोद रहा हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी समाधि बना रहा हूँ। तो एक काम कर, हिम्मत मत हार, तू बाहर आ, मैं खोदना शुरू करता हूँ, आजा। अच्छा और सेठ जी? अबे तू सेठ जी का टेंशन मत ले यार, सेठ जी जब तक सुबह उठ के मांजेंगे ना अपने दांत तब तक हम अदला बदली कर लेंगे यार। बेटा अगर सेठ जी को पता चल गया ना तो इसी में हम दोनों की समाधि बना देंगे। इतना बड़ा गड्ढा तो खोद ही लिया कि सेठ जी इसी में दफना दें हम दोनों को। क्या बकवास करे जा रहा है? डिसाइड कर ले तुझे क्या चाहिए। साले मैं जा रहा हूँ। अच्छा खासा मैं एलआईसी जी के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे तेरी फंटो आ गई, सुनीता जी ड्रामे कर रही हैं यार, आके नाटक कर रही हैं। हाँ तो ड्रामा करेंगे, आखिर मेरी होने वाली बीवी है। साले 2 साल से तेरी बीवी बन के मुझे कोई फायदा मिला कुछ? अबे यार बकवास बंद कर ले, अगर तुझे आराम करना है तो चुपचाप बाहर आ जाओ और चले जा, वरना कोई देख लेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं चले जाऊंगा, अभी बता रहा हूँ मैं पिंटू, फिर साले बाद में रोइयो मत। अच्छा तो आ जा। अबे ओ तेरी अरे सुनो, सुना है इस थाने में चूल्हा है,
अगर सिलेंडर खत्म हो गया हो तो बताना। साले ढाबा दिख रही है तुझे? मंगीलाल, पिंकी जी हो रखे हैं, क्या करें? ओ साहब जी, मतलब आप हो? कसम से मतलब लगा ही नहीं कि आप हो। अरे लेकिन मंगीलाल, पिंकी जी के गालों को ऐसा टमाटर की तरह लाल करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है इस बार ज्यादा जोर से लगी आई। मरा क्यों नहीं? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मन कर रही है मैं मर जाऊं, मतलब मैंने अपने गुरु जैसे साहब पे हाथ उठाया। आई एम सॉरी साहब जी। ना कोई बात नहीं मंगीलाल। क्या ना, पिंकी जी ने एक्चुअली वो गेटअप भी ऐसा कमाल का किया ना। तुझे पता है जब पिंकी जी मेकअप कर रही थी ना, और जब पिंकी जी ने खत्म किया मेकअप, तो पिंकी जी जब अपने आप को आईने में देखे तो खुद को ही पूछ बैठे, भाई कौन हो रखे हो, आईडी दिखाओ। ओहो साहब जी, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब आप ना खजाना खोद के ले आएंगे और किसी को कानों कान खबर ना होगी कि खजाना कहाँ गया, है ना? कसम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे इनका गाना जो है बंद हो गया, इसका मतलब इनका झगड़ा सुलट गया है। मैं जरा देख के आ रही हूँ, 1 मिनट। अबे कहाँ है खजाना? अबे कहाँ गाड़ दिया? गाना तो बंद हो गया, लगता है अंदर कोई ना है। मिसेस पंचाम, ये क्या बात हुई? रात से सुबह हो गई, इनका ड्रामा ही खत्म ना हुआ। इस टंटन की तो मैं घंटी बजा के आ रहा हूं, अभी रुक जा। अबे पता है अबे ओए दंदन, दंदन, दंदन। सेठ जी नमस्ते। आप सुबह सुबह? मिसेस पंचम, आप यहाँ? सेठ जी कब तक मुंह फुलाती, मुंह में दर्द हो रहा था ना। मतलब आप मान गई? हाँ मैं तो मान गई। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ हैं तो फिर मेरे कमरे में कौन है? गुग्गू होंगे। देखिए मिसेस पंचम, मुझे एक शब्द में बताइए कि आपका गुग्गू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? अरे सेठ जी, इतने शब्दों में समझाया तो आपकी समझ में ना आया? हाँ ये भी बात सही है। हाँ तो आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी सेठ जी, हुआ ये कि दरअसल गुग्गू ने पहले तुमसे मीठी मीठी बातें की। अच्छा। अब मीठी मीठी बातें करके हमें अपने पास खींच लिया, और फिर अरे देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक शब्द में मुझे बताइए कि आपका गुग्गू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? गुग्गू मुंह फुला के आपके कमरे में बैठे हैं, दरवाजा बंद करके। ये बात है। मतलब मेरा कमरा जो है को भवन हो रखा है कि जिस किसी को भी गुस्सा आएगा मेरे कमरे में घुस जाएगा। मैं इसको तो देख लूंगा। अब जा तू। अरे यार, ये क्या आफत हो रखी है। अब क्या सेठ जी नया रायता फैलाएंगे जाके नीचे। लंबू, ओए दमदम। सेठ जी पंचम। अबे तूने जो अंदर दम दम मचा रखी है, बंद कर दे। अरे क्या मजाक लगा रखा है तुम मियां बीवी ने? है? अरे तुम मियां बीवी के चक्कर में मेरा काम अटक गया। अबे तू बाहर आ रहा है या मैं अंदर आऊं? पापा, नहा लो जरा। ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है पापा? मैंने शोर ना मचाया है, इस टंटन ने जो है अंदर गाना बजा के सुबह सुबह शोर मचा रहा है। ये अबे तेरी बारात ना रखी अंदर। देखो अजीब नाटक है मियां बीवी का।
बीवी का रूठना बंद हुआ तो मियाँ रूठ के अंदर बैठ गया है। इलायची बाबा तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? अरे जब उन्हें खोलना होगा खोल देंगे अपने आप। अरे ऐसे ना खोलेगा, कुंडली मार के बैठा अंदर। अबे तेरा मायका ना है जो अंदर दुबक के बैठ गया। बाहर निकाल, मेरा कमरा छोड़ दे। पापा मुझे तो लगता है कि पिंटू भाभी जीजा जी की ना जबरदस्त लड़ाई हुई है फिर से। कोई बात नहीं, मियाँ बीवी के बीच की बात है, हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। अरे बीच में मैं ना पड़ा हूं, बीच में तो वो मेरे और अबे लड़ना है तो बरसाती में जाके लड़ ले। ये क्या कि मेरे कमरे में कब्जा करके बैठ गया है तू? अरे कब्जा नहीं किया है, वो पिंटू भाभी अभी आएंगे थोड़ी देर में, हम मना लेंगे। तोता मैना है दोनों। फिलहाल तो दोनों सींग निकाल के लड़ रहे हैं एक दूसरे से और मेरे कमरे में बैठे हैं। अरे ये मेरा कमरा क्या लगा रखा है? अरे ऐसा कौन सा काम अटका हुआ है अंदर जो आपको जाना है? नहीं बताइए मुझे, मैं भी तो सुनू नहीं। बताओ, अभी बताओ क्या? अरे वो तेरी माँ के क्या मम्मी से क्या है? अरे क्या है, क्या बोल रहे हैं ये? तेरे पापा के? अरे पापा के क्या? अरे क्या है, बोलो बताओ। बस ऐसी सवाल जवाब करती रहे तू मुझसे और अपनी माँ से। ये ना घुसपैठियों को बाहर निकालने में मदद करे मेरी। बात कर रही है बेकार की बैठे बैठे। चल करूँ, तू बाहर चल। गुजर दे मुझे। चल बे, बाकी कल आओ सेठ जी। आ तो खास मालिश करूंगा तुम्हारी, एकदम कूलर तोड़। कैसी रही किताब? बन गया हनीमून कूलर खा के? अरे यार तू चुप रहा यार। तू मतलब जो है बिल्कुल मेरी दुखती रग पे जो है पैर रख के कुचल रहा है। तू कुचल मत बस उसे। क्या बात हो गई? पिंटू जी गई ना के कमरे से अब तक? वो तो चली गई, तो लेकिन वो टंटल घुस गया मेरे कमरे में मिसेस पंचम से लड़के। बड़ा गूलर आदमी। ये क्या बात हुई? खुद की बीवी खुद की लड़ाई और भड़ा तुम्हारे कमरे में निकाल लिया? सेठ जी तुम्हारे अरमान तो बस कूलर चबा के रह गए होंगे। अरे यार मत पूछ मत तू यार कसोटे। मतलब दिमाग की नसें ऐसे फूल रही हैं, किसी वक्त फट सकती हैं, बता रहे हो। एक बात बताओ, मालिक तुम हो कि वो है? मालिक तो मैं ही हूँ। पर शक्ल से तो तुम मुझे नौकर लग रहे हो। देख रहा तू देख, मालिक मैं हूँ लेकिन मेरा नौकर जो है वो मेरे कमरे मेरा नौकर मेरे ही कमरे में। और बोलना तो दे। हाँ तो बोलो तो तभी तो समझ आएगा मेरे को। मैं कह रहा हूँ देख, मालिक मैं हूँ लेकिन मेरा नौकर मेरे ही कमरे में कब्जा करके बैठा है, इसका क्या करूँ? सेठ जी चुप, चिंता मत करो। देखो कुछ घंटे की बात है, नई नई शादी के झगड़े जो है सोडे के बुलबुले की तरह होते हैं, जल्दी फूट जाते, तुम चिंता मत करो। ना मुझे ना लग रहा यार खसोटे, मुझे ना लग रहा। जिस हिसाब से वो एक दूसरे पे जो है बर्तन भांडे फेंक रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो रखे हैं। बड़ा तरस आ रहा है मुझे तुम्हारे पे। रेस्ट इन पीस। मतलब तुम्हारा ही नौकर तुम्हारे मुंह में कूलर दे रहा। यार एक बात बताऊं, तूने बहुत गलत टाइम पर तूने वो किताब दी है मुझे। अब तो सिर्फ आहें भर भर के ही अपना टाइम पास कर लो, बस हो गया। सेठ जी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ यू नीड टू डू सम स्टेप वेरी क्विकली, वरना फूल सी सेठानी जी कूलर दे देंगे तुम्हारे मुंह में। और इलायची कैसी है? मैं कूलर दे दूंगा मुंह में, बता रहा हूँ। इलायची के पापा, हाँ पन्ना नंबर 66 में ना। कह रही है तू? जल्दी आना घर पे। अरे जल्दी का, तेरे साथ ही चल ले आऊं मैं। हाँ आजा। अरे पकड़ तू यार। अरे भागी।
चल तो 66 नंबर पन्ना भी रट लिया। मिसेस पंजाब, इलायची। सेठ जी आपने बुलाया? क्या हुआ पापा? मिसेस पंजाब, जी सेठ जी। ये कुछ ज्यादा हो रहा है। ये मेरे कमरे में घुस के बैठ गया है, बताइए। अरे सेठ जी गुग्गू अंदर पिकनिक मनाने थोड़ी गए, गुस्से में बैठे रूठ के हमसे। ना ना ना, वो तो मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह से, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे ही कमरे में क्यों? पापा मुझे लगता है ना कि देखो बरसाती में तो अब एक ही कमरा है, तो जीजा जी रूठ के भी कहाँ बैठेंगे, और पिंटू भाभी को तो घर से बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा, मिसेस पंचम को बाहर ना निकाल सकते, लेकिन अपने मालिक को बेदखल कर सकता है वो कीर्तन है। पापा पंचम, सुन, अगर ऐसी कमरा बंद रहा ना तो हम बस ऐसे कीर्तन करते रहेंगे यहाँ। इलायची के पापा जल्दी कुछ करो, वरना 66 क्या 900 पन्ने भी पढ़ लेंगे हम लोग और कमरे की ताक में ही बैठे रह जाएंगे। मम्मी यार, एक औरत हो के आप एक औरत का दर्द नहीं समझ रही हो। फिलहाल तो पिंटू को मेरा दर्द समझना चाहिए। आपका दर्द? हाँ हाँ, इसके कमर में दर्द है। हाँ। और अपने बिस्तर पे ना सोई है ना, तो इसके कमर में दर्द हो गया। मम्मी पापा, आप लोग नहीं जानते कि आप लोग का ये त्याग ना एक मियाँ बीवी को मिला रहा है। देख ऐसा, अरे ये दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं और तू उसे मेल मिलाप कह रही है। कैसे भी करके उसे कमरे से बाहर निकाल दे, भाई हमारी भी कुछ जरूरतें हैं। हाँ। आपको कौन सी जरूरतें हो सकती हैं? बताओ तो चुप क्यों? बताओ ना, कौन सी जरूरत है, मुझे तो बता ही सकते हो। अरे वो ऐसे साड़ी ना बदली है ना अपनी। हाँ। तो तेरी मम्मी को साड़ी बदलनी है, और फिर तेरी मम्मी साड़ी ना, वो तो टेंट पहनती है, तो उसके लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ भी उड़ा लो मेरा मजाक, मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे सुन तो, हेलो, कौन है बे? ब्यूटी। ऐसा है कि हम A to Z गैस कंपनी वाले और रखे हैं। हाँ भाई साहब, वो तो आपका पेट देख के लग ही रहा है। चांदनी चौक में गैस की पाइपलाइन लगने वाली है, तो मुझे आपके बेडरूम की लोकेशन चेक करनी है। तू क्यों जबान दिखा रही है? वो जबान दिखा के चिढ़ा रहे मुझे। एक मिनट, ये गैस की पाइपलाइन बेडरूम से कब जाने लगी? हाँ, ऐसा है कि हम गैस वाले हो रखे हैं, और हम चाहें तो तुम्हारे पापा के पजामे के अंदर से पाइपलाइन ले जाएं। हमारे काम में दखल देने वाली तुम कौन हो रखी हो? अरे देखिए भाई साहब, आपको जहां से पाइपलाइन निकालिए निकालो, जहां चेक करना कर लो, मेरा कमरा बंद है। वो क्या है कि उसमें मेरा नौकर मुंह फुलाए बैठा है। नौकर को सर पे चढ़ा के ना, नौकर को सर पे चढ़ाने से यही नतीजा निकलता है। एक्सक्यूज मी, अपने काम से काम रखिए आप प्लीज। देखो भाई साहब, ऐसा है
कैसे भी उसको कमरे से बाहर निकालो, हमें बहुत जरूरी काम है। हमें तो जरूरी काम एक छींक में निपटाने की आदत है। आप कहें तो आपका दरवाजा तोड़कर आपका बेडरूम आपके हाथ में दे दे। नहीं, दरवाजा तोड़ नहीं सकते पापा, बहुत खर्चा हो जाएगा। देखो भैया, ऐसा है, अगर दरवाजा तोड़े कुछ हो सकता है, कोई जुगाड़ हो सकती है क्या? इलायची के पापा, हाँ। इससे पहले कि हमारी पूरी उम्र खर्च हो जाए, ये खर्चा कर लो। तोड़ दो भैया। क्या तोड़ दो भाई साहब? नहीं 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 नहीं, मैं इतना बड़ा नुकसान होते हुए नहीं झेल सकती हूँ आपका। मैं जा रही हूँ ऐसे। चलो पिंटू भाभी चलो। अरे एक मिनट, कैसे जाएगी तू? बात करी बेकार की। वो बात टेंडर आएगा तो मिसेस पंचम और उसको संभालने के लिए तेरी जरूरत पड़ेगी ना। बात कर रही है, चल कोई ना जाएगी तू। क्या करिए, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। चल अंदर जा कमरे में सीधे। अच्छा। अंदर जा सीधे कमरे में। चल आजा, आ जाओ भैया, आ जाओ। पीहुड़े। सेठ जी, अब देखिएगा मैं कैसे 1, 2 और 3 करके इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। पीहुड़े। पिंटू, वो गैस पे दाल चढ़ी हुई है, जल जाएगी बेटा, जा बंद कर दे। हाँ अभी आई। बंद कर दिया। पीहुड़े। अरे यार, ये जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर ये दरवाजा टूटा तो हमारा भांडा भी फूट जाएगा। पीहुड़े। 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 अरे एक मिनट भैया, फोन आया। हेलो हेलो सेठ जी, हाँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। अरे मैं अपने कमरे में ना घुस पा रहा हूँ, उससे बुरी खबर क्या होगी? बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, आपको ना एक पते की बात बताने जा रही हूँ। हाँ ध्यान से सुनो। हाँ। आपके सामने जो गैस टेक्नीशियन खड़ा है ना, हाँ। वो चोर है। अभी अभी जेल तोड़ के भागा है और लोगों की तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है। कौन बोल रहे हो भैया तुम? सेठ जी, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हेलो। पिंकी फिर फंस गया। हाँ हाँ, तो ये गैस वाला ना चोर है, बचना ना पाए। हाँ भैया, शुरू करो, तोड़ो तोड़ो। हो गई आप लोग की सारी बातचीत? हाँ हाँ हाँ। अब मैं दरवाजा तोड़ दूं। हाँ। पीहुड़े। पीहुड़े। मेरे घर में चोरी करेगा, छोड़ूंगी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी, हाँ जी। आप फिर इस हालत में
वो अपना सेठ जी, पिंकी जी ने आपसे कहा था ना कि पिंकी जी एक स्पेशल मिशन में हो रखे हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में बता ना सकते पिंकी जी, पर आप लोगों ने इतना क्यों कूटा पिंकी जी को? फिर से आई। अरे मेरे पास फोन आया था, उसने कहा कि आप चोर हैं। है? कौन 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 था वो? शुभ चिंतक। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। मंगीलाल, पिंकी जी क्या सोच रहे थे कि ये पिंकी जी का कौन है शुभ चिंतक हो रखा जो पिंकी जी के लिए इतना अशुभ है? पिंकी जी सोच रहे हैं। साहब जी, आपको किस पे शक है? ना किस पे, मतलब पिंकी जी किस पे शक करे? मंगीलाल, पूरा चांदनी चौक पिंकी जी का फैन हो रखा है यार। बच्चल, साहब जी मैं तो दाल में पड़े कंकर से बोल रहा था। अबे चल हट पगले, खाना खराब करेगा। अच्छा ये ना जी। ना ये तो ठीक है, पर ये शुभ चिंतक कौन हो रखा है यार? साहब जी, आपके अलावा ये बात किसी और को थोड़ी ना पता थी। ये भी तो बिल्कुल सही कह रही है। ये बात पिंकी जी के अलावा सिर्फ तुझे और पुष्पा को ही पता थी बस। साहब जी, मैं तो आपका मतलब शुभ चिंतक हो रखा हूँ, परम भक्त हूँ। जहाँ आप पैर रखते हो वहीं की धूल साफ करता हूँ, आपको तो पता है। नहीं मंगीलाल, तू ऐसे मत किया कर यार। तेरी जगह ना पिंकी जी के पैरों में ना है, एकदम ना। तेरी जगह पिंकी जी के दिल, इधर दिल में है। तू गले लग जा तू बस। आप महान हो साहब जी। इस बार ना मैं आपके लिए ना इलेक्ट्रिशियन के कस्टम मंगाए हैं, आप वही पहन लीजिए। और सुन, किसी के सामने मुंह मत खोलना बेटा। मतलब किसी को बताइएगा नहीं, ये बोल गया था। हाँ ना ना ना, चुप एकदम मुंह बंद रखेंगे पिंकी जी। और सुन, तूने मतलब खुद ही अपने आप वो इलेक्ट्रिशियन की कॉस्ट्यूम भी मंगा ली? अरे यार मंगीलाल, तू पिंकी जी की टेंशन में ना इतना मत घुला कर यार ना। मतलब बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।